हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, प्रणाम, वेलकम टू चांदनी ब्लॉग। और आज है मंडे। सही में आज शायद मैंने सब कुछ सही बोला है। तो आज है मंडे और मैं थोड़ा सा तैयार थोड़ा सा तैयार हूँ। मैं लाइनर की जगह से काजल लगाई, मेरी आंखें काफ़ी छोटी लग रही है। हाँ, सीख गई मतलब बोलना। थोड़ी रुक भी जाया करो, हम बारिश हो भी रही। गोलू पानी देने जा रहा था मैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग आउट ऑफ सिटी जाने वाले थे, राजा को काम था। फिर क्योंकि वहाँ पे रुकना पड़ता तो राजा ने वो काम टाल दिया, क्योंकि हम अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते किसी होटल या रिसोर्ट में रुकने का, क्योंकि चाहे वो 5 स्टार हो चाहे वो 3 स्टार हो, आपको एक खतरा और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बना ही रहता है कि यार कुछ हो ना जाए। तो फिर हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल किया। अदरवाइज़ हमें आज जो था निकलना था मंडे को राजा को। तो वही मैं थोड़ा सा रेडी हुई और थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा बीबी क्रीम लगाई हुई है मैंने, और हाइलाइटर लगा लेती हूँ, बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, उतने में मैं हो जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ कि आई शेडो या कुछ भी। आज मेरे को लाइनर लगाने का मन भी नहीं कर रहा था तो मैंने लाइनर भी नहीं लगाया। ये लिपस्टिक बहुत ही अफोर्डेबल है, ये लिपस्टिक मैट है और इसके साथ ग्लॉस भी है। तुम्हें चलना है या कल चलना है? झाड़ियों के पीछे लोटा लेके बैठा हूँ, झाड़ियों के पीछे कभी सुर कभी झाड़ियों के पीछे। तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, बट फिर भी हम लोगों को लगा यार थोड़ी टफरी मार के आते हैं। तो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक डेट है। हम लोगों ने जो नाश्ता था वो किया था 12 बजे के आसपास, तो पेट भरा हुआ है। तो मैंने पोहा बनाया था, राजा को बहुत पसंद है पोहा, और अभी फ़िलहाल मुझे भी पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है पोहा। तो मैंने पोहा बनाया, इनने खाया, और मैंने फिर एक पराठा ही बनाया था। तो मैंने एक पराठा और चाय खा लिया और थोड़ा सा पोहा लिया। मैंने मतलब अच्छे से नहीं खाया। इतना सुंदर, इतना भयानक सुंदर है। जैसे बारिश आ गई है। ये देखिए, मौसम है awesome। बारिश आ गई है। बारिश बंद कराओ, ये कांच में गीली हो गई। ये देखिए पूरा पानी अंदर आ रहा है। भाई बहुत तेज हो गई एकदम से। ये देखिए भाई, बड़ा मजेदार था वो, सच में बहुत मजा आया। पहली बारिश में भीगना चाहिए। ये देखिए बाल वाले से गीले हो गए हैं। और पहले हल्की हल्की आई थी, एकदम से मेरे को लगा कैमरा उठाते चलो बाहर निकलते, और एकदम से भयानक आ गई। ये बादल बहुत ज़्यादा डेंस हैं, काले बादल हैं। मेरा एक साइड पूरा भीग गया है ये। हाँ ये देखो, एकदम से क्या हुआ, अभी तुम्हें चाबी लगाई नहीं, गाड़ी ऑन थी नहीं ऐसे, तो ये अब ग्लास भी ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब भीग जाओ। देखो एक साइड से पूरी जीन्स, एक साइड का पूरा फेस। मौसम का मजा आना अभी ना, काश कोरोना नाम की कोई चीज नहीं होती ना, तो हम लोग सच में कहीं निकल जाते, या फिर गरम गरम पकौड़े और चाय खा रहे होते। मतलब नहीं खाते, कहाँ खाएंगे, बहुत डेंजरस है यार। कहीं गरम गरम पकौड़े, भजिया या मूंग दाल मंगौड़ी की भजिया। मंगौड़ी बड़ी टेस्टी लगती है, पता है, पुदीने की चटनी, मंगौड़े
मंगौड़े और गर्मा गर्म चाय, पर पॉसिबल नहीं है घर ही में बना सकते, पर अभी घर में जाके कौन बनाएगा, तब तक मूड पूरा वो हो जाता है। जो आप बाहर खाओगे ना, पत्ते जो पत्तल आता है उसमें लेके गरम गरम पुदीने की चटनी और मंगौड़ी और चाय, सोचो राजा उसका मज़ा कुछ और होता है। घर में नहीं आता, घर में फिर बालकनी में बैठो और फिर थोड़ा शाम का माहौल हो तो मज़ा है, पर शाम का ऐसे कोई घर में रहता नहीं है। तो हम जा रहे हैं चाचा के घर, भूख लगा कि चलो निकल ही रहे थे यहाँ से तो मिल आते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग और फिर आ जाएंगे। हाँ तो मैंने ये मास्क पहन लिया क्योंकि बच के रहना चाहिए और हम किसी को डेंजर में ना डालें। बच के रहना, अरे बाबा बच के बंद कर रखा है। नो मास्क नो एंट्री। उनके घर पे लिखा है नो मास्क नो एंट्री तो इसलिए हमने मास्क लगा लिया। आओ आओ सुन लिया। हाँ वो उसकी बोझों की आ रही होगी ना इसमें, बोझों की स्मेल आ रही होगी। हाँ बोझों की स्मेल, वो देखो सूंघ रहा है ना वो। ये बात में ध्यान लगा जाए। चल कितने दिनों बाद आ रही है, कितने दिनों बाद आ रही है। पारुल बाल कितने बड़े हो गए यार मेरे, पता है एक टाइम के बाद बाल ही बढ़ना बंद हो जाते हैं। क्यों बाल बढ़ने? इतने हैं ना तो इतने ही रहेंगे ऐसे। यहाँ पे मैं बहुत डर लग रही है यार, तेरे बाल बहुत अच्छे लगे देख। हाँ आ रही हूँ ना, आ रही बस 2 मिनट। हाँ कितने जन्मों बाद आई हो? बहुत जन्म हो चुके हैं। लास्ट घर कब आ रही हो? बहुत जन्म वेडनेसडे परसों। इनकी छुट्टी नहीं रहती, ये तो पूरे टाइम काम में घुसे रहते हैं यार, नहीं आते। तुम लोग नाखून रखती हो बड़े बड़े तब कुत्ते। मैं जन्म से फेमस हूँ छोटे नाखून के लिए। ऊपर तो खा लेते ए वो वैसे वाले नाखून रहते हैं ना, वो जो अंदर घुसे रहते हैं स्किन के। खा लेते ओके हाँ वो वैसे वाले नाखून है। खा लेते। अच्छा कुछ खिलाओगी ना? हाँ गोलगप्पे। हाँ। तो हम लोग आ गए हैं वापस और मुझे पर्दा डाल देना चाहिए, झिंगुर आ जाते हैं। आपको पता है गए 3-4 घंटे कैसे निकले पता नहीं। आई थिंक पारुल को आपने देखा होगा, ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ है और सबसे अच्छी सिस्टर इन लॉ है, मतलब जिससे पटती है मेरी। तो थक गई मैं, वो जाकर चेंज कर रही हूँ। उसके बाद नहीं ज़्यादा थक गई क्या? हाँ यार पता है बहुत देर बाद 3-4 घंटे हो गए हम लोग को गए हुए, काफ़ी टाइम बैठ के आए हैं। अब मैं खोल रही हूँ। मेरे को सबसे पहले ऐसा लगता है कि मेरे को अपने बालों को रिलीज़ करना है। मेरे बाल वैसे यहाँ से पता नहीं कैसे हो गए होंगे बंधे हुए। तो मैंने मेकअप रिमूव किया, फिर मैंने शावर लिया और उसके बाद मैंने ये लगाया, पहले लगाना था मुझे पता है। तो अभी मैं कुछ दिन के लिए जो फेस वॉश है और साबुन, अगर आप यूज़ करते हो, साबुन मैं यूज़ नहीं करती हूँ ऐसे फेस पे, तो फेस वॉश जो है मैं क्विट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए 2 और निकले, तो हैवी ब्रेकआउट हो रहा है मुझे यहाँ हर जगह पिंपल ही पिंपल ऐसा लग रहा है। इवन मेरे ना हाथ पे में निकले, मुझे लगा कि मुझे पता नहीं है चिकन पॉक्स तो नहीं है, मेरे हाथ पे थे कल परसों 4-5 एक साथ लाल लाल। फिर पेट से पता चलता है, पर मुझे पहले हो चुका है। कहा जाता है जिसको पहले हो जाता है उसको नहीं होता है। तो फिर मैंने ये लगाया, तो मैं सुबह शाम इसी से फेस वॉश करूँगी। ये जो है ये है बेसन हनी दही और कर्ड, नहीं बेसन दही हल्दी कर्ड, बेसन दही हल्दी कर्ड, हाँ बेसन दही हल्दी कर्ड। तो ये मैंने लगाया, इसी को भी थोड़ा ड्राई होने दूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी। तो मैं कोई भी सोप वगैरह है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ सोप कम से कम 10-15 दिन के लिए, जब तक कि मेरा स्किन इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता है। ये देखिए ये लेटेस्ट है, मुझे ऐसे होते नहीं हैं, बारिश में होते हैं पर फिर भी ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए मैं जल्दी से जो खाना है उसकी तैयारी करती हूँ, मुझे चाय भी बनानी है और बहुत सारा काम है।
चली गई थी, शाम ही को निकल गई थी, तो बर्तन धुले रखे थे तो बर्तन लगा दी। मुझे बहुत दिक्कत होती है जब ऐसे रखे रहते हैं ना बर्तनों में देख के। और जो चाय है वो ऑलमोस्ट हो रही है, सर दुख रहा था राजा का इसलिए चाय बनाई है मैंने। इसमें मैंने राजमा रख दिए हैं, ये पोहा रखा हुआ है थोड़ा सा, ये मैंने दिन में बनाया था। तो पारुल ने पोहा बनाया था, वो पोहा हमने खाया तो मैंने राजा से कहा उस टाइम पे कि आज तुम्हारा पोहा दिवस है, पोहा डे है, क्योंकि दिन में ही पोहा खाया, वहाँ जाके पोहा खाया। फिर जो चाची हैं वो रुका रही थी खाने के लिए, पर हम लोग थोड़ा लेट भी खाते हैं और उस टाइम पेट भी भरा था, पोहा ही खाया था तो नहीं खाया हमने। वरना चाची जो है जब भी आप जाओ वहाँ पे बिना डिनर करे वापस नहीं आने देती। मम्मी अगर गई हैं या पापा गए हैं तो वो लोग डिनर करके आते हैं। तो चलिए ये जो है ये हो रहा है, मैं जाके ये क्लीन कर लेती हूँ। ये सेमी ड्राई हो गया है और उसके बाद मैं जो क्रीम है वो लगाऊंगी। गुड मॉर्निंग। तो कल क्या हुआ मैंने खाना बनाया और मुझे शायद मैंने शूट भी नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा है, बहुत थक गए थे हम लोग। और फिर मैंने एडिट किया और जो अपलोडिंग थी वो करी, बट वीडियो जो थी वो लेट हो गई, तो मुझे लगा कि यार सुबह डाल देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ और मैंने एक कप चाय ली है। जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है, एक स्ट्रेस बस्टर रहता है, क्योंकि आप ना कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और ऑब्वियसली आई थिंक कोई भी दिसंबर तक कहीं जाना नहीं चाहेगा कि घूमने जाना चाहता है या कुछ जाना चाहता है, क्योंकि एक डर बना हुआ है कोरोना का, तो इसीलिए कोई नहीं जाने वाला है। जितने यही है कि आप अपने आसपास वाले बट जो कि सेफ़ हो उनसे जाके मिल लें। तो पारुल जो है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि मेरी रियल सिस्टर इन लॉ, सो गाइस टाइम में कभी भी ब्लॉग में अपनी सिस्टर इन लॉ जो आप रियल ब्लड रिलेशन राजा की सगी बहन, तो रियल सिस्टर इन लॉ को ला पाऊँगी। तो ये जो है ये चाचा है राजा के सगे चाचा, यानी राजा के पापा के छोटे भाई, उनकी बेटी है पारुल। और पारुल को आपने और ब्लॉग्स में भी देखा होगा। पारुल जो है वो मेरे ब्लॉग्स में बहुत आई है पहले भी, तो हम बहुत इन्जॉय करते थे। तो ये सिस्टर इन लॉ है, ये अभी इंजीनियरिंग कर रही है। सेकेंड लास्ट ईयर जो है वो ख़त्म होने वाला था, बट लॉकडाउन के कारण, मतलब कि 6 सेमेस्टर देना था इस बार, बट लॉकडाउन के कारण सब कुछ रुका हुआ है। तो मैं अभी भी उससे बोलती हूँ कि स्कूल गर्ल ही लगती है। मेरी जब शादी हुई थी तब भी वो ऐसी लगती थी और अभी भी वैसे थी। तो 1-2 दिन में आएगी, उसे गोलगप्पे खाने हैं और राजा और उसे चिकन भी खाना है। हाँ, तो राजा के लिए चिकन बनाया और ख़ुद के लिए भी चिकन बनाया। तो एक्चुअली में एक टाइम था जब राजा को 6 राखियाँ बनती थी, 6 राखियाँ सब मिला के पूरे घर में, क्योंकि राजा इकलौते लड़के हैं घर में पूरे, मतलब जो दादी का साइड है वहाँ पे इकलौते लड़के, और बाकी ताऊजी की भी बहन, ताऊजी की भी बेटियाँ हैं और चाचा चाची की भी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटियाँ और राजा की 1 बहन। तो 6 राखियाँ बनती थी कभी। उसके बाद एक मैटर हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ। फिर अब आप कुछ लोग बोलेंगे यार पारुल ने पिछली बार राखी नहीं बांधी थी और ये और राखी नहीं बांधी, मतलब पारुल ने पहले पिछले साल राखी नहीं बांधी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा। सो गाइस वो रिसेंटली एक केस हुआ था, आप लोग को याद है, शादी वाला। तो हम लोग का बिल्कुल वो नहीं था, हम कट गए थे कहीं ना कहीं, पूरी फैमिली से कट गए थे। हुआ एक साइड से था पर हमने पूरी फैमिली को काट दिया था, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें अच्छा नहीं लग रहा था और एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप समझ सकते हैं कि शायद समझ जाए, है ना। तो वो फीलिंग थी, तो इसीलिए बस था कि ठीक है। इस चक्कर में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि राजा को बहुत सारी सिस्टर्स मिली आप लोगों के रूप में। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार राजा को राखी भेजी थी। सोनम एक सिस्टर मिली, और जो सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सोनम जो है ना वो ऐसी हैं कि मतलब कुछ रिश्ते होते हैं जो ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो उन रिश्तों में से है। जो राजा की राखी सिस्टर पिछले साल आपने देखा होगा, क्योंकि आप उन्हें कभी फ़ोन कर लो, वो बहुत ऐसे हैं कि बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत, मतलब कहते हैं ना, दिल से मानने वाले हैं वो लोग। पर पता क्या है, अभी कोरोना हो रहा है, ठीक है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते हैं कि वो सोचेगा यार पता नहीं कहाँ से घूम के आए, कोरोना फैलाने आए। पर यहाँ पे तो अवॉइड अब इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करें। मेरे को लग रहा है इस बार सारे त्यौहार मास्क पहन के होने वाले हैं। तो वहाँ हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। अभी शायद पारुल आएगी 2 दिन के अंदर, तो बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे हम लोग। पारुल जो है वो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ ही है, क्योंकि वो एक ऐसी सिस्टर इन लॉ है मेरी जिससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत पहले से। मतलब हम लोग बैठते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि यार बहुत टाइम बाद मिले, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और वो बहुत फ्री है, मैं बहुत फ्री हूँ। और मेरी तो वो कज़न सिस्टर इन लॉ है, बट मेरे लिए वो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि आपको रिलेशन जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि यार सगा रिश्ता है तो वही रिश्ता है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें अंदर से आती है और जो चीज़ मन से आए ना तो वो आपके लिए रियल होती है। तो मेरे लिए वो रियल ही है और आई थिंक बहुत ही करीबी है, तो आई थिंक वही रियल ही, आई थिंक नहीं, वो है ही रियल।
और मैक्सिमम हम लोग पेट्स की बातें कर रहे थे। और एक और चीज़ अच्छी है, अगर कोई जबलपुर में रहता है यहाँ पे और कोई डॉग है, वो आप लोग देखते हैं कि कोई डॉग किसी बुरी कंडीशन में है और इसे हेल्प चाहिए, तो वो मुझे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो पारुल जो है वो एनजीओ में काम करती है, वहाँ पे जैसे शेल्टर देते हैं डॉग्स को। कोई डॉग अगर किसी को प्रॉब्लम है, या अभी एक डॉग को ट्यूमर था तो उसका जो ट्यूमर था वो भी ठीक कराया। तो अगर कोई डॉग है तो और प्रॉब्लम में है तो मुझे कमेंट करिए। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू और